नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा। चलिए आज हम जानते हैं घटोत्कच के जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो सब नहीं जानते। घटोत्कच की पत्नी का नाम अहिल्यावती था और उनके बेटे का नाम बड़बड़िक था। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े इस रथ में जुटे थे। उन घोड़े के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। विभीषण से कर लेने घटोत्कच गया था लंका। महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया तो कुछ युद्ध के बाद कर देने के लिए राजी हुए। इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका जाकर राजा विभीषण से कर लेकर आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उसे लंका से विदा किया। घटोत्कच ने की थी पांडवों की सहायता। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में बारिश व तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है। तुम उसे कंधे पर बैठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि उसे किसी तरह का कष्ट ना हो। घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी हैं, आप सभी उनके कंधे पर बैठ जाइए। माता द्रौपदी को मैं अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। इस तरह आप सभी आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। पांडवों ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में घटोत्कच व उसके साथियों ने पांडवों को गंधमादन पर्वत तक पहुंचा दिया। घटोत्कच ने भी किया था दुर्योधन से युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव व कौरवों की सेना में युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई। घटोत्कच ने किया था अलम्बुस का वध। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों के ओर से युद्ध कर रहे राक्षस अलम्बुस में भी भयानक युद्ध हुआ था। अलम्बुस भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अलम्बुस अपनी माया से नष्ट कर देता था। अलम्बुस ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय लिया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देख पांडवों की सेना में हर्ष छा गया और वे प्रसन्न होकर अपने अस्त्र शस्त्र लहराने लगे। दूसरे अलम्बुस का भी वध किया था घटोत्कच ने। जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है तो उसने राक्षस
जरासुर के पुत्र अलम्बुस, यह पहले वाले अलम्बुस से अलग है, को युद्ध करने के लिए भेजा। इस अलम्बुस और घटोत्कच में भी भयानक युद्ध हुआ। पराक्रमी घटोत्कच ने इस अलम्बुस का भी वध कर दिया। दुर्योधन की ओर फेंका था अलम्बुस का मस्तक। राक्षस अलम्बुस का सिर काट कर घटोत्कच ने दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है। अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट के रूप में लाया हूँ। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुस का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। ऐसे हुई घटोत्कच की मृत्यु। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसीलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगे। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच की मृत्यु से प्रसन्न हुए थे श्री कृष्ण। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही इसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।